नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइट प्लान्स आफ्टर बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कि बैरियाट्रिक सर्जरी पे के बाद हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, फूड्स टू हैव एंड फूड्स टू अवॉइड। बैरियाट्रिक सर्जरी जैसे हमने पहले भी बात किया था, दो तरह की होती है, एक मैलअब्जॉर्प्टिव और एक रिस्ट्रिक्टिव। जो सबसे कॉमनली प्रोसीजर्स हमारे देश में परफॉर्म किए जाते हैं वो रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें जो सबसे कॉमनली होता है उसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका डाइट प्लान है सर्जरी के बाद, वो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपका प्री ऑपरेटिव वेट कितना था और दूसरा आपका किस तरह का प्रोसीजर हुआ है। इनिशियल कुछ दिनों में आपको लिक्विड्स पे लेने के लिए कहा जाता है। इन लिक्विड्स में कौन से लिक्विड्स हमें लेने चाहिए और कौन से लिक्विड्स नहीं लेने चाहिए। कोई भी लिक्विड जो आपको लगता है कि सीव से जा सकते हैं, जिसको आप छान सकते हैं, एक छन्नी से जा सकते हैं, वो लिक्विड्स आप ले सकते हैं सर्जरी के बाद। और जो भी ऐसे लिक्विड्स हैं जिनमें ऐसे पदार्थ हैं, पार्टिकल्स हैं जो एक सीव के थ्रू पास नहीं हो सकते, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सर्जरी के इमीडिएटली बाद पहले दूसरे दिन आपको एक एक दो दो घूंट पानी दिया जाएगा हर घंटे में, जिसको धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ाते जाते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इन लिक्विड्स को आपको बहुत धीरे धीरे पीना है। एकदम से जैसे सर्जरी से पहले आप पानी पीते थे या कोई भी लिक्विड पीते थे, वो अब क्योंकि आपके स्टमक की डिस्टेंसिबिलिटी कम है, तो उसको बहुत स्लोली आपको सिप बाय सिप लेना है, ग्रेजुअली लेना है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो आपको लेनी है कि आपको स्ट्रॉज से लिक्विड नहीं लेना है। लिक्विड आपको कप से या ग्लास से या चम्मच से ही सिप करना है, या सिपर से, किसी भी चीज़ से, लेकिन स्ट्रॉ से नहीं देना है। क्योंकि जो स्टमक है एक पतली सी ट्यूब बनती है, और जब हम लिक्विड को खींचते हैं, स्लग करते हैं, तो एरोफेजिया हो सकता है, वो प्रेशर ज़्यादा उस वक्त बढ़ सकता है जब आपकी जो स्टेपल्स हैं वो रॉ हैं, जब आपका वूंड अंदर है वो रॉ है, तो इसको अवॉइड करना है। यूजुअली हर डॉक्टर का, हर प्रैक्टिशनर का, हर प्रोग्राम का डाइट प्लान थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, और जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर डाइट प्लान में कॉमन होंगी वो ये होंगी कि जो भी लिक्विड्स आप लें उसमें कोई एडेड शुगर ना हो, उसका कैलोरिक कंटेंट कम हो, और जैसा कि मैंने बताया पहले, आप सीव से ही लें और धीरे धीरे लें, और आप एक स्मॉल क्वांटिटी से, छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करके उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एडिक्वेटली हाइड्रेटेड हों। आप इतना पानी या इतना लिक्विड दिन में लें कि कम से कम 4-5 बार आप यूरिन पास करें और आपका यूरिन का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हाइड्रेटेड रहें। लिक्विड पीने के बाद इमीडिएटली बाद आप लेटें ना, सोए ना, मोबाइल रहें थोड़ी देर, या इरेक्ट रहें, बैठे रहें। उसके बाद ही कम से कम आधा 1 घंटा बाद ही आप लेट सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो पहले फेज़ के बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है लिक्विड डाइट का, मतलब ये पीरियड जो है ये फिक्स नहीं है, ये आपके वेट पे और आप किस डाइट प्रोग्राम को फॉलो करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी देर आपको लिक्विड डाइट पे रखा जाता है। अच्छा, और कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ में आप एडेड शुगर नहीं यूज़ करें। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें जो आती हैं, जो पहले से पैकेज होती हैं, जैसे कि जूसेस हैं या शेक्स हैं, इन सब चीज़ों को आप ना लें, इनको अवॉइड करें, क्योंकि इनमें शुगर कंटेंट काफ़ी हाई होता है। जब भी अगर आपको शुगर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, मीठे टेस्ट की बहुत ज़्यादा आदत है, तो आप शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं। जब आपका फर्स्ट फेज़ जो इंटेंसिव फेज़ होता है, जिसमें लिक्विड डाइट पे रखा जाता है, जब भी ये ख़त्म हो, अलग अलग डाइटरी प्रोग्राम्स और आपका वेट और एक पर्सनलाइज प्रोग्राम आपके लिए बनाया जाएगा, डाइटरी प्रोग्राम आपके लिए बनाया जाएगा, जिस भी बैरियाट्रिक सर्जन को आप फॉलो करते हैं, जहाँ से भी आप बैरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है उसे हम ब्लेंडेडाइज्ड डाइट कहते हैं। ब्लेंडेडाइज्ड डाइट में हम लोग जो भी चीज़ आप खाना चाहें उसको एक ब्लेंडर में रख के पतला किया जाता है, सेमी सॉलिड बनाया जाता है, और उसको आप अगेन सिप करके पीते हैं। तो और ग्रेजुअली धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हैं नॉर्मल खाने की तरफ। जो ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ये पहले 6 महीने स्ट्रिक्ट रहते हैं। उसके बाद आपको ब्रॉड गाइडलाइंस बता दी जाएंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरिक इंटेक कम वॉल्यूम में है,
उसको आपको अवॉइड करना है सब बैरियाट्रिक सर्जरी में, और खासकर जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स हैं उनमें। रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा प्ले करते हैं, इस बात पे ज़्यादा बेस्ड ऑन होते हैं कि आप कम चीज़ खाएं। तो यदि आप उस कम चीज़ को खाने में भी जो कैलोरी इनटेक है आपका वो ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो ये सर्जरी काम नहीं करेगी। आप कम वॉल्यूम लेने के बाद भी अगर आपका कैलोरिक जो नंबर है वो ज़्यादा होगा तो ये सर्जरीज आप पे काम नहीं करेंगी। जैसे अगर आप चॉकलेट्स खाते हैं या थिक शेक्स पीते हैं या फिर आप लड्डू खाते हैं, बर्फ़ी खाते हैं, ये चीज़ें खाते हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप कम वॉल्यूम में भी वो कैलोरीज अटेन करेंगे जो कि आपके लिए आपका वेट गेन दोबारा से ले आएंगे। तो इन चीज़ों को आपको हर हालत में अवॉइड करना है। इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन पीना, ये चीज़ें हानिकारक हैं। ये नॉर्मल इंसान के लिए भी हानिकारक है, लेकिन ख़ासकर अगर आपकी बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है तो ये अल्सर्स बना सकते हैं जो काफ़ी ट्रबलसम हो सकते हैं, बाद में काफ़ी आपको परेशान कर सकते हैं, चिंता का विषय हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको खासकर अवॉइड करना है। ये थी ब्रॉड गाइडलाइन कि बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद क्या डूज एंड डोंट्स हैं, what are the foods that you should take and what are the foods you should avoid. Thank you.